अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं MGT 401 की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2022। इसकी ड्यू डेट 16 दिसंबर है। अब इसमें टॉपिक है IS1। IS1 बेसिकली क्या होता है? IS1 के अंदर बेसिकली फोकस किया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। फिर IS1 के अंदर फोकस किया जाता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फीचर्स क्या होंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कंटेंट क्या होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। ये IS1 के अंदर ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। बेसिकली जो IS1 जो होता है ना, वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है हमें रिगार्डिंग प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने भाई किसकी तैयार करनी है? प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की। ऑब्जेक्टिव के अंदर ये बेसिकली देखा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब उसके बाद सेकंड में कंटेंट है, कंपोनेंट्स हैं, फीचर्स हैं, ये सारे IS1 के हैं। अब IS1 के अंदर जो कंपोनेंट्स है ना, वो 5 है बेसिकली। आपके पास कौन कौन से हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, ये एक स्पेसिफिक डेट को हम बनाते हैं जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास कंपोनेंट होता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। इससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एक रिपोर्टिंग पीरियड की। लेकिन बैलेंस शीट हमें एज ऑन दैट डे कि इस स्पेसिफिक डेट को बिजनेस की क्या पोजीशन है। थर्ड पे आपके पास है फिर जी कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी। फिर नेक्स्ट नोट्स टू द अकाउंट्स। अच्छा जी, अब उसने क्वेश्चन में ये डाटा दिया जी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो उसने यहाँ पे कंपोनेंट उसने रिक्वायर्ड किए हैं, प्रीपेड स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट। अब सबसे पहले उसने बताया जी ट्रायल बैलेंस ऑफ स्पार्क लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2021 इज शोन बिलो। कॉस्ट ऑफ सेल, भाई कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आता है आपके पास? ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस आ जाता है। ये कॉस्ट ऑफ सेल उसने खुद ही बता दी। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करोगे, आपके पास GP आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस है, कैरीज आउट है, डेप्रिसिएशन है, एम्प्लॉइज सैलरी है, मार्केटिंग एक्सपेंस है, बैड डेट्स, डेटर का जो पोर्शन कंफर्म हो गया कि ये नहीं मिलना वो बैड डेट्स हैं, ऑफिस रेंट है, लीगल एक्सपेंसेस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, टैक्स एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास है जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटेंजिबल एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये जो आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इनटेंजिबल एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये आपके सारे नॉन करंट एसेट्स हैं। ये आपने बैलेंस शीट में लिखने हैं, इसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखना। जो ऊपर आप सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करोगे, ये आप स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में कर लोगे। फिर उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, इन्वेंट्रीज, ये आपके पास करंट एसेट्स हैं। फिर आपकी क्रेडिट साइड के जो हेड हैं वो ये बता रहा है कि उसमें क्या बैलेंसेस हैं। पेड अप शेयर कैपिटल है, रिटेन प्रॉफिट है, रिवेलेशन सरप्लस है, ये सारे का सारा आपका इक्विटी का पोर्शन। फिर उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन है, डिबेंचर्स हैं, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, ट्रेड पेबल्स आपकी करंट लाइबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म लोन करंट लाइबिलिटी है, ये सेल्स का बैलेंस। अब ये सारा आपके पास डाटा गिवन है। सबसे पहले आप सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो, फिर आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आप बैलेंस शीट में आप एसेट साइड के आपको बता दिए एसेट्स कौन कौन से हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इनटेंजिबल एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये आपके फिक्स एसेट है। करंट एसेट में कैश एट बैंक इन्वेंट्रीज। फिर इसी तरह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ बता दी और इक्विटी का पोर्शन बता दिया। करंट लाइबिलिटीज़ में आपने ट्रेड पेबल्स लिख लेना है, शॉर्ट टर्म लोन लिख लेना है बस। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आपके पास ये लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर्स आएंगे। ठीक है, ये सोल्यूशन करें। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है
तो जी वो सोल्यूशन फाइल अवेलेबल है, पेड है। जिस स्टूडेंट को चाहिए मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले, सोल्यूशन फाइल मिल जाएगी। इसके अलावा जितने भी आपके पास हैं एमजीटी के सब्जेक्ट्स हैं, MGT 201, MGT आपके पास 401, तो ये हो गया ना, फिर 404 है, 411 है, MGT 522 है, MGT 601। इस तरह फिन के जितने सब्जेक्ट्स हैं, फिन 611, 623, 621, 630, फिर ACC 311, MGMT के सब्जेक्ट्स जिनकी असाइनमेंट्स ओपन हुई हैं 617 है, 627 है, 628 है, 615, 614, ये सारे MGMT, इन सारे सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट क्विज़ेस, और क्विज़ेस वैसे आप पेड करवाना चाह रहे हो तो वो हो जाएंगे, वो भी कोई इशू नहीं है। तो किसी बच्चे को इन MGT के सब्जेक्ट्स अकाउंट्स फाइनेंस की क्लासेस भी चाहिए तो वीकेंड पे भी और इवनिंग में क्लासेस भी मिल जाएंगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।